उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उल्लास का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का रंग लगाकर खुशी मनाई है। आपको बता दें कि मंगलौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने 449 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है, तो वहीं बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस को बड़ी जीत हुई है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला ने 5224 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कि बद्रीनाथ में जहां आप जानते स्वयं बद्रीनारायण की भूमि है, जहां 18 पुराण लिखे गए हैं, जहां महाभारत लिखी गई है, जहां श्रीमद् भागवत लिखी गई है, जहां माँ गंगा का उद्गम है, जहां माँ सरस्वती का उद्गम है, उस भूमि से पूरे देश के लिए एक मैसेज गया है कि राजनीतिक सुस्ता भी बद्रीनाथ से जाएगी। लोकतंत्र की जीत है और जो लट तंत्र चलाने की उत्तराखंड में कोशिश की थी, उस लट तंत्र का उत्तराखंड ने जवाब दिया है। यहाँ मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे विपक्षी दल हैं, कि आप लोगों के दिल जीतने की कोशिश कीजिए, बूथ जीतने की कोशिश मत कीजिए, वरना जनता वही जवाब देगी जो अब मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में दिया है। मैं मंगलौर विधानसभा की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बता दें कि मंगलौर और बद्रीनाथ में 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे, जिसमें मंगलौर सीट पर बसपा विधायक के निधन के बाद ये सीट खाली चल रही थी, तो वहीं बद्रीनाथ सीट पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं मंगलौर विधानसभा सीट पर 69.74% और बद्रीनाथ सीट पर 51.43% मतदान हुआ था, जो 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले काफी कम था। देखिए, अभी अंतिम चुनाव परिणाम घोषित होना शेष है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का जो आदेश है वो हमेशा सर्वोपरि रहता है। जो भी परिणाम आएगा उससे हम जनता का आदेश मान के स्वीकार करेंगे, और अगर हमारे अनुकूल है परिणाम तो निश्चित तौर पर अपने आप में हमारी उपलब्धि होगी, लेकिन अगर अनुकूल नहीं है तो निश्चित तौर पर हमारे नेतृत्व के द्वारा उसकी समीक्षा भी की जाएगी। मौका दिया है, लेकिन भाजपा को इन नतीजों से काफी निराशा हुई है। सवाल ये है कि आखिर क्या वजह रही कि दोनों विधानसभाओं की जनता ने भाजपा के प्रत्याशियों को नकारा है। आखिर क्या वजह रही कि डबल इंजन की रफ्तार से विकास का दावा करने वाली भाजपा का इंजन मंगलौर और बद्रीनाथ की चढ़ाई को पार नहीं कर पाया। सवाल ये भी है कि क्या बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस कमाल दिखा पाएगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया।